कली का अर्थ होता है कलह। कलह माने क्लेश, लड़ाई झगड़ा, इसी को कलयुग कहते हैं। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट कहीं के तू मेरे राज्य में घुस कैसे आया, पहले ये बता, मेरी आज्ञा के बिना कैसे घुसा। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज पूरी धरती पर इस समय आपका ही राज्य चल रहा है, जाऊं तो जाऊं कहां, जहां जाता हूं वहीं आपका राज्य पाता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, पर फिर भी एक विशेषता तो है। क्या विशेषता है? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके, यज्ञ करके, दान दे के जो फल मिलता था, वो हम केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से जीवों को उपलब्ध करा देते हैं। ये हमारी विशेषता है। महाराज परीक्षित खुश हो गए, भाई ये गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा लगा। तब तो हम एक दो नहीं 4 कमरे खोलते हैं, प्रेम से रहो। 4 जगह, कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। पहला स्थान द्यूतम, द्यूत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाए वहां तुम अपना डेरा जमा लीजिए। दूसरा पानम, जहां मधुशाला, जहां मदिरा पान किया जाए, उन शराबियों के घर में भी डेरा जमा लीजिए। तीसरा परस्त्री लंपट पुरुष, व्यभिचारी पुरुष जहां रहते हो उनके घर में भी डेरा बना लीजिए। और चौथा सूना, सूना माने हिंसा, जहां जीव जंतुओं को मारा काटा जाता हो, मांस माने मुर्गे बकरे जहां कटते हो वहां पर भी अपना डेरा जमा लो। ये 4 स्थान दिए। और ध्यान दीजिए, चारों कलह के केंद्र होते हैं। दुनिया में जितने झगड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं ये 4 केंद्र में होते हैं। परीक्षित से हाथ जोड़ करके कलयुग बोला, जय हो महाराज, जैसा यात्री वैसे ही कमरे। अरे कम से कम एक गुण अच्छा था तो एक ढंग से कोई एक अच्छा स्थान नहीं दे सकते क्या? क्या चाहते हो? बोले, महाराज केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता तो चकाचक आनंद आ जाता। महाराज परीक्षित बोले, अच्छा दिया, बस कलयुग खुश हो गया। महाराज परीक्षित तो गौ माता को प्रणाम करके अभयदान दे करके चले गए। और एक दिन महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहन करके शिकार खेलने निकल पड़े। एक प्रश्न उठता है कि जब सोने में कलयुग का वास है तो हम लोग सोने के आभूषण क्यों पहनते हैं? ये तो कलह कराएगा। स्वर्ण से मतलब है संपत्ति से। जहां संपत्ति होगी कलह होगा, बच नहीं सकते। परंतु लक्ष्मी के 2 स्वरूप होते हैं, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी, उलूक वाहिनी लक्ष्मी। जब नारायण के साथ लक्ष्मी घर में आती है तो उनके वाहन गरुड़ पर बैठ के आती है। हम लोग प्रायः नारायण को पसंद नहीं करते, हमें तो बस केवल लक्ष्मी जी पसंद आती है, लक्ष्मी आती जाए। तो लक्ष्मी जी का प्राइवेट वाहन है उल्लू, फिर उल्लू पर बैठ के आती है। बोलो राधे राधे। ध्यान दें, बड़े घरानों में सबके अलग अलग वाहन होते हैं। बेटी की गाड़ी अलग, बेटा की अलग, माँ की अलग और पिता की अलग। तो माता पिता यदि एक ही साथ किसी फंक्शन में सम्मिलित होने जा रहे हो तो फिर एक ही गाड़ी में चले जाते हैं। और देवी जी अकेली जा रही हैं तो फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके जाती है। तो ऐसी महालक्ष्मी जी का प्राइवेट वाहन है उल्लू। तो जब आप अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो वो उल्लू पर बैठ के आएंगी और आपके घर में आके आपको भी खूब उल्लू बनाएंगी।
उल्लू का स्वभाव जानते हो, उसको दिन में कुछ नहीं दिखता, रात में खूब नजर आता है, और रात में ही घूमता है उल्लू। दिन में सोता है, छुप के रहता है, प्रकाश से डरता है, अंधेरे से प्यार करता है। यही उल्लू का स्वरूप होता है। तो उल्लूक वाहनी लक्ष्मी जिनके घर में आती है, उनकी हालत भी उल्लू जैसी हो जाती है। जितने भी 2 नंबर के काम है, सब रात के अंधेरे में ही ज्यादा होते हैं। और प्रायः उल्लूक वाहनी लक्ष्मी जिनके घर में आती हैं, वो प्रायः रात में ज्यादा जगते हैं। 12-12 बजे तक महाराज भोजन ही नहीं होता। ये उल्लूक वाहनी लक्ष्मी के परिणाम है। 12 बजे के पहले सोना नहीं है, और सवेरे 9 बजे से पहले उठना नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है। ब्रह्म की तो बात छोड़ दो, ब्रह्म ज्ञान बिन नार निर करहिने दूसरी बात। ब्रह्म की बातें तो करते हैं, पर ब्रह्म की तो छोड़ दो, ब्रह्म मुहूर्त तक का भी दर्शन नहीं हो पाता। निशाचर शब्द का अर्थ क्या होता है? निशायाम चरती इति निशाचरः। निशा माने रात्रि, रात्रि में जो चर है, चर के दोनों अर्थ होते हैं। चर माने विचरणे, विचरण करने को भी चर का प्रयोग होता है, और चरने को माने खाने के अर्थ में भी चर का प्रयोग होता है। जब देखो तब चरता ही रहता है, जैसे गैया घास चरती हैं, ऐसे ही रात में जो चर है वो निशाचर। तो प्राय इस निशाचर की परिभाषा में अधिकांश तक लोग आ जाते हैं। पहले लोग दिन डूबने से पहले ही पा करके बैठ जाते हैं। आज भी बहुत से लोग अंत करते हैं, सूर्यास्त से पहले पा लेते हैं। ना हो तो बस सूर्यास्त के थोड़ा बाद में 7 बजे तक, 8 बजे तक पालो भाई। और अब आज स्थिति हो गई कि बड़े बड़े शहरों में तो 8 बजे तो भोजन का उपक्रम बनता है कि क्या बनाया जाए, और फिर जब बनता है तो 12 बजे तक सब चलता है। और याद रखिए, पेट में जो जठराग्नि है, अग्नि का संबंध सूर्य से होता है। सूर्य अस्ताचल में गए, आपकी जठराग्नि भी अस्त हो जाती है। अब सूर्यास्त के बाद में आप जितने विलंब से खाओगे, उतना ही आपका भोजन कुपाच्य होगा, पचेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 7-8 बजे के तक भोजन पा लेना चाहिए। उसके बाद यदि पाओगे तो आपकी जठराग्नि जो भोजन को पचाती है वो तो शांत हो गई सूर्यास्त के बाद। तो जठराग्नि जब शांत हो जाएगी तो पचाएगा कौन? जो खाओगे वो धरा रहेगा, और फिर वही तमाम बीमारियों का कारण बनेगा। इसलिए हमारी ऋषि मुनियों ने जो दिनचर्या बनाई है, उससे चलोगे तो ही स्वस्थ रह सकोगे। उसके विरुद्ध जितना चलोगे, उतना ही आप घातक रोग व्याधियों के शिकार बनोगे। पुराने हमारे वयोवृद्ध जो लोग हैं, जो 7 बजे खा पी करके 8 बजे तक तो खर्राटे बजा जाते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के खड़े हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य देख लीजिए। आज 90 वर्ष की उम्र में भी महाराज चलते फिरते दौड़ते भागते नजर आते हैं। अभी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त जिनको हुआ है, 126 वर्ष के वयोवृद्ध थे, अयोध्या क्षेत्र से थे, आपने देखा होगा टीवी पर। 126 साल के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 80 साल की उम्र में रामचरितमानस लिखना चालू किया। 126 वर्ष तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज धरती पर जीवित रहे थे। 80 साल की उम्र में राम कथा लिखी, रामचरितमानस। तो ये स्वास्थ्य आपको ऋषि मुनियों के बताए मार्ग पर चल के प्राप्त होगा। मनमुखी ढंग से यदि जीवन जियोगे तो स्वस्थ नहीं रह सकोगे। आज स्थिति ये हो गई है कि कब जवानी आके निकल जाती है पता ही नहीं चलता। जवानी में ही लोग बुढ़े हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, ऋषि मुनियों के बताए मार्ग के उल्टे चल रहे हैं। जब सोना चाहिए तब जग रहे हैं। देखिए 12 बजे के बाद भी आप भले ही सो जाओ, पर वो बढ़िया नींद नहीं आएगी। नींद का भी एक समय होता है, उस समय के निकलने के बाद आप भले ही ज्यादा
सवेरे तुम भले ही 10 बजे तक सो, परंतु वो नींद आपको संतुष्ट नहीं करेगी। इसलिए जिस समय सोने का समय उस समय सोना ही चाहिए, खाने के समय खाना ही चाहिए, जागने के समय जागना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। गाड़ी की तरह इस शरीर की गाड़ी को चलाया, गाड़ी का जो समय आ गया उस समय पर उसको ऑयल डालो, उसके पूरा साफ सफाई करोगे तो गाड़ी ज्यादा समय तक चलेगी। और समय पर उसका देखभाल ठीक से नहीं किया तो गाड़ी तो चलेगी पर कब ठप हो जाएगी पता ही नहीं। जो व्यवस्थित गाड़ी नहीं चलाते वो 2 साल में ही खटारा कर लेते हैं, और जो व्यवस्थित ढंग से चलाते हैं वो 10 साल में भी नई को भी मात कर देती है गाड़ी। ऐसे ये शरीर का हाल है। बोलो राधे राधे। तो 4 कलह के केंद्र हैं, याद रखिएगा। कलयुग 4 जगह रहता है। यदि घर में कलह से बचना चाहो तो इन 4 चीजों से दूर रहो, नहीं बच नहीं पाओगे। घर में कलह लेके कलयुग घुस ही जाएगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, तो सोने में भी कलयुग है। पर सोना माने कौन सा सोना? जो अधर्म पूर्वक कमाया जाता है, लोगों को सता करके कमाया जाता है, धोखाधड़ी से कमाया जाता है, वो जो लक्ष्मी घर में आती है वो उल्लू पर बैठ के आती है। और ईमानदारी से मेहनत करके, पसीना बहा करके, बुद्धि बल से, बाहुबल से जो कमाया जाता है वो लक्ष्मी नारायण के साथ बैठ करके आती हैं, वो गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आती हैं। इसलिए लक्ष्मी आवे बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मी के बिना आजकल किसी का काम नहीं चलता। पर कहीं लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के ना आवे, नहीं तो आपको भी उल्लू बना करके रात भर भटकाएगी और आपको बहुत परेशान करेगी। परंतु एक बात बताएं, हर चीज में कोई ना कोई दोष तो होता ही है। केवल लक्ष्मी की बात नहीं करते, अन्न में भी बहुत दोष होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। इसलिए ठाकुर जी का भोग लगा के यदि अन्न खाया जाए तो फिर वो अन्न नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है, भोग हो जाता है ठाकुर जी का भोग। उसके सारे दोष भोग लगा के ठाकुर जी दूर कर देते हैं। भोजन बने तो ठाकुर जी का भोग लगाओ, भोग लगाते समय तुलसी जरूर डालो, क्योंकि हम और आप अपनी बुद्धि से बनाते हैं भोजन, और ठाकुर जी की प्राण प्यारी हैं तुलसी महारानी। तुलसी महारानी से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, और ठाकुर जी की रुचि को तुलसी समझती हैं। तो जब तुलसी आप भोजन में डालोगे तो ठाकुर जी की रुचि के अनुसार उसमें स्वाद तुलसी डाल देती हैं, तब ठाकुर जी भोग लगाते हैं रुचि रुचि के। और फिर ठाकुर जी के लगे हुए भोग को आप पाओगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, अन्न का कोई प्रभाव आपकी बुद्धि पर नहीं पड़ेगा। ऐसी आभूषण भी पहनो, सोने की नथ या सोने के कुंडल आप सीधे ला करके दुकान से पहन के यदि आ गई तो पता चला कि नथ तो बड़ी सुंदर हीरे की पहन के आई थी नाक में, परंतु किसी बदमाश की दृष्टि पड़ गई, सो वो नथ के चक्कर में नाक ही काट के ले गया। सो पहनना तो दूरा, नकटी और बन गई। इसलिए पहले ठाकुर जी को पहनाओ, फिर पहनोगे तो ठाकुर जी का वो प्रसाद बन जाएगा, उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, पटभूषण धरही, पटभूषण धरही।
भगवान को ही भोग लगा के प्रसाद पाओ, भगवान को ही वस्त्र निवेदित करके कपड़े पहनो, नए कपड़े ठाकुर जी को चढ़ा करके फिर पहनना चाहिए, तो उनके सारे दोष दूर हो जाते हैं।